हर हरियाणा प्रदेश में 6-6.5 हज़ार सरपंच हैं। हर सरपंच के हाथ में गांव में 500-700 वोट ऐसी हैं जो सरपंच जहां चाहे जहां डलवा सकता है। तो सरकार और है सरपंचों के सरकार पलटा खा जाएगी भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप गरोर। आप देख रहे हैं V4 न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हरियाणा प्रदेश जो है पंचायत राज चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है पानीपत ज़िले के नौलथा गांव में, और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भाई नीरज आर्य से, जो अभी चुनाव में जो सरपंच पद के लिए। नमस्कार भाई जी नीरज भाई जी, जैसे कि नया साल आया है, इसमें आप अपने ग्रामवासियों को और देशवासियों को कैसे धन्यवाद करना चाहोगे? भाई सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को, प्रदेशवासियों को नीरज सरपंच की तरफ से हाथ जोड़कर सभी को भाई बहुत बहुत बधाई। और भाई सभी का नया साल जो भाई बढ़िया जाए, मैं तो सभी से यही कामना करता हूँ, परमात्मा से यही कामना करता हूँ सभी का भाई नया साल है जो अच्छी तरह से जाए, एक नई शुरुआत करे सभी भाई यही कहूँगा भाई। जो नीरज भाई जी, नए वर्ष में युवाओं के लिए कुछ नई स्कीम आपने सोच रखी हो और महिलाओं के विकास के लिए कुछ काम? हाँ भाई, काम तो बहुत सोच रखे हैं हमने, अभी तो काम चालू हुए नहीं हैं। सरकार ने अभी तो हमारे जो ज़िले के तो बैंक के जो खाते हैं वो भी बंद कर रखे, वो ही नहीं खोल लिए अभी तो। काम तो बहुत हैं भाई, लेडीज़ों के भी हैं, युवाओं के भी हैं, बुज़ुर्गों के भी हैं, सभी वर्ग हैं जो सभी के बहुत काम पड़े हैं। जो पीछे सरपंच थे या पीछे की जो सरकार थी उन्होंने नहीं काम कर रखे, अब जो सरपंच की मेरे को जिम्मेवारी मिली है तो आगे देखते हैं क्या क्या काम करेंगे भाई। अभी तक आप गांव के विकास के लिए अभी तक किन किन से मिल चुके हो कि गांव का अच्छे से विकास हो सके? गांव के विकास के लिए तो भाई अभी तो अपने लोकसभा के सांसद हैं संजय भाटिया जी, हमारे राज्यसभा सांसद हैं कृष्ण पवार जी, एक नए सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा, राज्यसभा सांसद हैं, उनसे भी मिले हैं। और अपने विधायक हैं महिपाल डांडा जी, उनसे भी मिले हैं। मैं डिप्टी मेयर हैं, डिप्टी सीनियर मेयर हैं, उनसे भी मिले हैं। गांव के विकास के लिए उनसे बात की है, उन्होंने भी बढ़िया आश्वासन दिया भाई गांव के विकास के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा के लिए। नीरज भाई जी, जो हरियाणा सरकार के द्वारा नए अधिकार मिले हैं उसमें आप क्या कहना चाहोगे? भाई अधिकार कहाँ मिले हैं? अधिकार तो मिले ही नहीं। अधिकार तो पहले जो सरपंच थे उनके पास थे, अब तो अधिकार छीन लिए हैं सरकार ने। 2 लाख के सरपंच के काम करवा सका? 2 लाख की तो भाई गाड़ नाली गाड़ भी नहीं बन सकती, नाली बनेंगी, टूट फूट के काम हो सकें। विकास क्या होगा 2 लाख में? 2 लाख में तो विकास हो ही नहीं सकता कुछ। सारे ये जितने विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी 1.5 लाख रुपये तो पेंशन है। सरपंच की पेंशन इन 2-3 हज़ार रुपये कर रखी है। या तो भाई 2 लाख रुपये तो ही कहा इन्होंने करना सरपंचों के लिए, 50,000 रुपये सरपंच की पेंशन कर दो और करवाओ ये टेंडरिंग, वही करेंगे सरपंच काम बढ़िया तरीके से। 1 लाख रुपये तो सरपंच का ना महीने का चाय पानी का आना जाने में वैसे खर्चा हो जाता है। और मान ले अधिकार भी नहीं दे रखे कुछ इस तरीके से, चल मान ले अधिकार दे रखे हों भाई गांव में अपना विकास करवाओ। जनता ने बहुत सोच समझ कर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। बिल्कुल जी। और जो प्रतिनिधि चुना है जनता ने, वो करेगा क्या 2 लाख में? बताओ, करे नहीं सकता कुछ। 2 लाख में क्या करेगा बताओ? कम से कम भी 20 लाख तक का जो था, सरकार ने ये काम दोबारा से ये सरपंचों की जो बात है ये मान लेनी चाहिए। नहीं तो ना हर हरियाणा प्रदेश में 6-6.5 हज़ार सरपंच हैं। हर सरपंच के हाथ में गांव में 500-700 वोट ऐसी हैं जो सरपंच जहां चाहे जहां डलवा सकता है। तो सरकार और है सरपंचों के सरकार पलटा खा जाएगी। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे इसके लिए? सरकार से ये अपील करना चाहेंगे भाई अपना सरपंचों को जो पहले पावर थी वो पहले की तरह दी जाए और सरपंचों पर विश्वास रखे और अच्छी तरह से सरपंचों का सहयोग करे। गांव में जो देहात है, देहात की बहुत समस्या हैं जो पता ही नहीं चलती सरकार को। सरपंच एक माध्यम है सरकार तक बात पहुंचाने का उनकी। और क्या काम करवाएंगे बताओ 2 लाख में? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये तो हो गई सरकार की तरफ से। तो युवा साथियों के लिए, खेल के लिए आपने कुछ प्लानिंग? भाई युवा साथियों के देखो भाई गांव ना
दो चीज़ों से आगे बढ़ सकता है, एक तो शिक्षा की और एक खेल की वजह से। जी गांव में हमने युवाओं के लिए प्लान बना रखा है। हमारा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन हमारा, शहीद भगत सिंह युवा जागृति संगठन। संगठन करीबन 10-12 साल से काम कर रहा है, युवाओं के लिए काम कर रहा है, गांव में बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है। हर जो शोषित व्यक्ति है उसके साथ मतलब संगठन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जी अब आई बात युवाओं की, युवाओं के से भाई हमारे गांव में जैसे स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम के लिए अब हमारा संगठन काम कर रहा है। वही एक गांव में एक बढ़िया एक इंडोर स्टेडियम बनाएंगे जिसमें हर तरीके के खेल होंगे भाई, बढ़िया बच्चों को फैसिलिटी देंगे। मेरे गांव के कम से कम भी 40-50 लड़के ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से कोई महकमा है ही नहीं, हर महकमे में जॉब कर रहे हैं। जी जी। और जो अब छोटे बच्चे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अब आगे उनको बढ़िया स्टेडियम मिलेगा, बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी तो भाई वो भी आगे जाके कहीं ना 4-5 लड़के हैं जो गांव के प्रो कबड्डी खेल रहे हैं अभी गांव के। एक लड़का है अभी वो फेडरेशन का पौना है, तो मेरे गांव का वजन तो वो उसका वहाँ अब पार्टिसिपेट कर रहा है। तो गांव से बहुत हुनर निकल के आ रहा है। अगर गांव में बच्चों को ऐसे सरपंच या जिला परिषद ब्लॉक समिति मेंबर या बच्चों को ऐसे सहयोग करेंगे तो भाई गांव से ना बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो युवाओं के लिए बहुत काफ़ी काम करना है भाई, हमने उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं पूरा। जी जी। और सर जैसे सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं, ऐसे में जैसे गलियों का विकास और ये गली चौराहों में कैमरे की जो व्यवस्था है उसके लिए कुछ भाई पता क्या है, अब तक मैंने मेरी उम्र 33-34 साल की होगी, 2-3 प्लान मैंने अपनी सोधी में सरपंचों के देखे हैं। तो अब तक के जितने भी सरपंचों ने काम किया ना, बस गली और नाली इन दो ही चीज़ों पे काम करते हुए देखा है। अब जो युवा सोच के सरपंच बने हैं तकरीबन 70% है, हरियाणा में 70% सरपंच युवा बने हैं। अब युवा कोई नई सोच लेके आए हैं, अब इनसे ऊपर उठ के काम करेंगे। शिक्षा बहुत प्लानिंग कर रखी है भाई गांव को आगे बढ़ाने की, युवाओं को आगे बढ़ाने की। अब ये नहीं है भाई नाली और गलियों तक सीमित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, गांव को आगे लेके जाएंगे। बहुत लोगों से, अपने ग्रामवासियों से नव वर्ष की जो अपील क्या करना चाहोगे नव वर्ष पर आप? भाई मैं तो गाँव वासियों से नव वर्ष पे ये अपील करूँगा, अब एक तो ठंड होगी भाई, अपना ठंड का ध्यान रखें, बढ़िया हाँ स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का, छोटे बच्चे उनका ध्यान रखें। और भाई परमात्मा नव वर्ष पर सबके घर खुशियाँ दे, बढ़िया भाई यही कामना। ये थे हमारे साथ भाई नीरज आर्य जी नौलथा गाँव से। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, जब तक दे मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।